नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। क्या आपने कभी किसी की मिमिक्री की है? वैसे तो भारत का जो संविधान है वो हमें आजादी देता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और शायद वही एक एक्सेप्शन का कारण है जिसकी वजह से बिहार के विधानसभा के विधान परिषद के आरजेडी कोटे से एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो गई है। यानी कि उन्होंने हमारे पलटू चाचा नीतीश कुमार की मिमिक्री कर दी और ये उनको पड़ गया महंगा भारी और उनकी सदस्यता ही रद्द हो गई। तो इसकी खबर ये आ रही है कि 16 जनवरी 2024 एक बहुत बड़ी डेट होने वाली है हमारे बिहार के लिए। यानी कि 16 जनवरी 2024 को पता चलेगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और क्या सच में वो गठबंधन तोड़ेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, चिराग पासवान के एलजेपी के साथ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, या किसके साथ जाएंगे, किसके साथ वो अपनी नई गठबंधन बनाने का सोच रहे हैं। 23 जनवरी को बिहार में विधानसभा के विधान परिषद के एमएलसी की सीट का उपचुनाव होने वाला है और उस दिन एक नया एमएलसी बनेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और शाम को ही इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अगर हम ध्यान से सोचें तो नीतीश कुमार के लिए विधान सभा में यानी विधान परिषद में, विधानसभा के विधान परिषद में बहुत जरूरी है कि विधायक के नंबर बढ़े, क्योंकि जहां पे हम देखें बीजेपी के पास 80 विधायक हैं और वहीं पे नीतीश कुमार की पार्टी में सिर्फ 45 विधायक हैं। यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी से 45 विधायक जो हैं विधान परिषद में हैं और 80 विधायक जो हैं विधानसभा में बीजेपी के हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गैप मार्जिन तय कर देती है कि विधानसभा में बीजेपी के पास हमेशा से एक फायदा रहेगा। वैसे अगर हम ध्यान से सोचें तो ये जो पूरा चुनाव का प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग में भी बदल सकता है। क्रॉस वोटिंग में क्या होता है कि जब आपका एक गठबंधन है मान के चलिए और आप किसी को खड़ा करते हैं, लेकिन बाकी जो आपके सहयोगी दल हैं वो आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं, यानी कि वो वोट नहीं देते, तब जाके होती है क्रॉस वोटिंग। लेकिन अगर अभी हम सोचने की कोशिश करें तो शायद क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार इस सेंसिटिव से टाइम पे तो कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहेंगे कोई ऐसा डिसीजन जो उनको ही हार्म कर जाए, क्योंकि वो बहुत आराम से चल रहे हैं। वो सबका साथ सबका विकास वाले शायद सिनेरियो में, वैसे सबका साथ सबका विकास तो नहीं, लेकिन सबका साथ और नीतीश कुमार का विकास सोच के, जेडीयू का विकास सोच के, वैसे जेडीयू भी नहीं क्योंकि उनकी पार्टी में भी तो इतने लॉयल लोग हैं नहीं, तो वो अपना विकास सोच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सीट है देखते हैं कि वो कौन लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में सब चाहेंगे। चिराग पासवान चाहेंगे कि वो सीट जो है एमएलसी की, वो विधान परिषद की, उससे हमारा कैंडिडेट जो प्रत्याशी है उठे। दूसरे लोग चाहेंगे कि हमारा प्रत्याशी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, वो सोचेंगे हमारा प्रत्याशी उठे। जो जीतन राम मांझी हैं वो भी सोचेंगे हमारा प्रत्याशी उठे। तो ये क्या होने वाला है, क्या इस सिनेरियो में होगा? बीजेपी आपको लगता है कि ये सीट छोड़ेगी? वो तो सोचेगी कि मेरा प्रत्याशी उठे। तो क्या होने वाला है इस विधान सभा की विधान परिषद सीट में, ये सोचने की बात है। वैसे देखा जाए तो आरजेडी कुछ खास इंटरेस्ट इस सीट में रखने वाली नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपके पास मेजोरिटी में विधायक होंगे तभी आप इस सीट पे लड़ पाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी विंस। और वहां पे आरजेडी पीछे हो जाएगी, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उसके पास काफी सीटें हैं विधान सभा में बिहार के। तो ये जाहिर सी बात है कि आरजेडी अपना टाइम वेस्ट में वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि उसको पहले से पता है कि हमारा कोई प्रत्याशी तो उठने वाला है नहीं और ना उठ पाएगा। और साथ ही में देखें तो खरमास का महीना खत्म, यानी खरमास जो है वो खत्म हो जाएगा जब ये चुनाव होगा। 16 जनवरी को वो प्रत्याशी चुना जाएगा, 23 जनवरी को ये चुनाव होगा, खरमास खत्म हो चुका होगा, और ये खरमास खत्म होने के बाद हो रहा होगा। तो क्या इस महीने में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि पिछली साल जनवरी के महीने में ही उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा था और उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था और अपनी शपथ ली थी। तो ये सोचने की बात है, जहां पे नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी की स्ट्रैटेजी से, अमित शाह के बयान से, दिलीप जायसवाल के बयान से, विजय सिन्हा जी के बयान से, गिरिराज सिंह जी के बयान में, और वो तमाम एनडीए गठबंधन में लोग जो नीतीश कुमार को लगता है उतनी वैल्यू अब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि ये मेरी आखिरी सत्ता की बाजी होने वाली है और कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि मैं एक रिस्पेक्ट के साथ आखिरी बार फिर से सीएम बनूं और फिर उसके बाद सोचूं क्या करना है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो जरूर सोचेंगे कि मेरी आखिरी पारी में मैं कैसे किसी को उठा दूं। उठना तो मुझे खुद ही है, क्योंकि मुझे खुद का नाम ही करना है।
तो चलिए देखते हैं कि ये 16 जनवरी की तारीख को क्या होता है और फिर 23 जनवरी को कौन सा नया विधान परिषद का मेंबर विधायक चुना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे RPY न्यूज, रिपोर्टर प्रिया यादव को।